हेलो लर्नर्स, आप सभी लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं संतुलित आहार या बैलेंस डाइट। इससे क्वेश्चन इसमें क्या टॉपिक दिए हुए हैं, प्रोटीन, फैट, विटामिन, इन सब से क्वेश्चन हर एग्जाम में पूछा जाता है। सीटेट के लिए ये इम्पोर्टेंट तो है ही, उसके साथ यूपी टेट, सुपर टेट, कोई भी एग्जाम हो इन सब से क्वेश्चन बनते ही हैं। तो आप लोग वीडियो को ध्यान से देखिएगा और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो आप लोगों के लिए, सारे एग्जाम के लिए। इसमें आप लोगों को बहुत कुछ जानने को मिलेगा। आप लोग सारे पॉइंट को नोट डाउन कर लीजिएगा। तो देखते हैं कि संतुलित आहार क्या होता है। संतुलित आहार कहते किसे हैं, ये देखते हैं। संतुलित आहार किसको कहते हैं? वह आहार वह आहार जिसमें भोजन के सभी पोषक तत्व आवश्यक मात्रा में उपस्थित हो, उसे संतुलित आहार कहते हैं। क्या? भोजन के सभी पोषक तत्व, जितने भी तत्व होते हैं वो सब जो है आवश्यक मात्रा में, जितनी क्वांटिटी होनी चाहिए उस मात्रा में उपस्थित हो, उसे ही क्या कहा जाता है? संतुलित आहार कहा जाता है। ईवीएस सीरीज में हम लोग पढ़ रहे थे कि जिसमें एक स्टोरी दी हुई थी जिसमें दो बच्चे थे। एक बच्चा भोजन ना मिलने की वजह से कुपोषित था और एक बच्चा था खाने, जो उसके पास सब कुछ था, ज्यादा खाने की वजह से भी कुपोषित था। बहुत सारे लोग हैं जिनको खाने के लिए मिलता है फिर भी वो कुपोषित होते हैं, क्योंकि उनके भोजन में क्वांटिटी सारे पोषक तत्वों की नहीं होती, जिससे वो कुपोषित होते हैं। तो क्या क्या होना चाहिए, क्या पोषक तत्व हैं, ये देखते हैं हम लोग, उसके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। तो भोजन में कितने आवश्यक तत्व होते हैं? 6 आवश्यक तत्व होते हैं। कितने? 6 होते हैं। कौन कौन से? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, वाटर, मिनरल्स एंड विटामिन। कौन कौन से हो गए ये 6? कौन से आवश्यक तत्व होते हैं जो भोजन में होने चाहिए? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, वाटर, मिनरल्स एंड विटामिन। अब इन सारे के बारे में एक एक करके हम लोग डिटेल से पढ़ लेते हैं। कार्बोहाइड्रेट क्या है? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, किससे किससे? 6 आवश्यक तत्व हम लोगों ने देखे, उसमें से किससे? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट। इनसे क्या होता है? हमें एनर्जी मिलती है। क्या मिलती है? एनर्जी, ऊर्जा मिलती है। लेकिन वाटर, मिनरल्स और विटामिन से हमें सुरक्षा प्राप्त होती है, यहाँ से हमें ऊर्जा नहीं मिलती है। ये जितने भी पॉइंट लिखे हुए हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। ऑप्शन दे सकता है कि हमें किससे ऊर्जा मिलती है और हमें किससे क्या मिलता है, इस तरह से। तो वाटर, मिनरल्स और विटामिन से हमें सुरक्षा और जो रक्षा प्राप्त होती है, यहाँ से हमें ऊर्जा नहीं प्राप्त होती। ऊर्जा हमें किससे मिलती है? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट से। सबसे ज्यादा एनर्जी हमें किससे मिलती है? फैट से सबसे ज्यादा एनर्जी मिलती है। कितना? 1 ग्राम फैट से कितनी जो है कैलोरी ऊर्जा मिलती है? 9.45 किलो कैलोरी प्रति ग्राम जो है, इतनी ऊर्जा मिलती है फैट से। लेकिन हम लोग कार्बोहाइड्रेट ज्यादा यूज करते हैं, फैट नहीं। क्यों? क्योंकि कार्बोहाइड्रेट का पाचन जल्दी हो जाता है और फैट का पाचन जल्दी नहीं हो पाता है। कार्बोहाइड्रेट हमें इंस्टेंट एनर्जी देता है और फैट इंस्टेंट एनर्जी नहीं देता है, इसलिए हम लोग ज्यादा कार्बोहाइड्रेट का यूज करते हैं। हमारा शरीर कार्बोहाइड्रेट से ऊर्जा प्राप्त करता है, जैसा कि हमने आप लोगों को बताया। क्यों करता है ये भी बताया। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि 1 ग्राम फैट से कितना ऊर्जा प्राप्त होता है या 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से कितना ऊर्जा प्राप्त होता है, ये सब इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो 1 ग्राम फैट से कितना? 9.45 किलो कैलोरी था और 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट में 4.1 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। जबकि प्रोटीन से कितना प्राप्त होती है? 5.65। सबसे कम एनर्जी इन तीनों में कार्बोहाइड्रेट से ही प्राप्त होती है और सबसे ज्यादा कार्बोहाइड्रेट ही हम लोग लेते हैं। प्रोटीन से कितना? 5.65, प्रोटीन फैट से 9.45, कार्बोहाइड्रेट से 4.1 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। ये डेटा आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा जरूर। इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं विटामिन। विटामिन क्या है? इससे क्वेश्चन बनते हैं, आप लोगों ने एग्जाम दिए होंगे, आप लोगों को पता होगा कि विटामिन से क्वेश्चन आते हैं। तो ये देख लेते हैं कि विटामिन से क्वेश्चन क्या बनते हैं, किस तरह से बनते हैं। विटामिन से क्वेश्चन सबसे पहले तो देख लेते हैं कि विटामिन की खोज किन्होंने की। विटामिन की खोज किसने की? विटामिन की खोज की एन.आई. लूनिन ने। किसने की थी? एन.आई. लूनिन ने की थी। इंपॉर्टेंट है, विटामिन की खोज इन्होंने की थी, बट विटामिन शब्द किसने दिया था? फंक ने दिया था। किसने दिया था? फंक ने दिया था। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है कि शब्द फंक ने दिया है, खोज लूनिन ने की है। और वर्गीकरण इनका किस आधार पर हुआ था? अंग्रेजी वर्णमाला के आधार पर। किया किसने था? डरमंड ने किया था। डरमंड ने किया था। ये इंपॉर्टेंट है कि वर्गीकरण किन्होंने किया?
तो डर्मंड ने किया था। और विटामिन घुलनशीलता के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के हम लोग जानते हैं। कौन कौन से? एक तो वसा में घुलनशील विटामिन होते हैं और दूसरे जल में घुलनशील विटामिन होते हैं। वसा में घुलनशील विटामिन कौन कौन से होते हैं? विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के, मतलब कीड़ा। इस तरह से याद रख सकते हैं कि कीड़ा जो होता है वो वसा में घुलनशील होता है। कीड़ा से याद रख सकते हैं कि जैसे दही जो होता है उसमें वसा होती है और दही जीवाणुओं से ही जमता है, उसमें लैक्टोबैसिलस जीवाणु होते हैं। तो जीवाणु मतलब कीड़ा समझ लीजिए। तो कीड़ा किसमें होता है? वसा में। वसा दही से समझ सकते हैं। तो ये कीड़ा KEDA ऐसे सोच सकते हैं कि ये वसा में घुलनशील होते हैं। तो वसा में घुलनशील विटामिन विटामिन कौन कौन से होते हैं? ADE, मतलब कीड़ा। इस तरह से ये सब होते हैं। और जल में घुलनशील कौन होते हैं? विटामिन बी और सी, मतलब भैंस पानी में रहती है तो इस तरह से BC भैंस पानी में रहती है। तो जल में घुलनशील विटामिन कौन सी है? बी और सी, ये जल में घुलनशील विटामिन है। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स और विटामिन सी जो होते हैं ये जल में घुलनशील होने के कारण यूरिन के साथ बाहर निकल आते हैं। इस और सबसे जल्दी कौन निकलता है? विटामिन सी जल्दी बाहर निकलता है। फिर अब एक एक विटामिन के बारे में पढ़ लेते हैं। विटामिन ए क्या है? विटामिन ए के रासायनिक नाम और ये सब सोर्स देखिए ये है जिससे विटामिन ए हम लोगों को प्राप्त हो सकता है। फिश ऑयल हो गया, चीज हो गया, रेड पेपर, बटर, कैरेट, एग्स, इन सब से, पपाया, इन सब से हमें विटामिन ए प्राप्त होता है। देख लेते हैं इसका रासायनिक नाम क्या है, केमिकल नेम क्या है इसका, पूछा जाता है क्वेश्चन। इसका नाम क्या है? रेटिनॉल या कैरोटीन कह सकते हैं या रेटिनॉल डिहाइड कह सकते हैं। रेटिनॉल डिहाइड या रेटिनॉल कह सकते हैं। एक नाम आप लोग याद रखिएगा, क्या कहते हैं? विटामिन ए को रेटिनॉल कहते हैं। क्या कहते हैं? रेटिनॉल कहते हैं। और इसके सोर्स क्या होते हैं, कहाँ से ये मिलता है? गाजर हो गए, पीले फल जैसे पका हुआ आम, पपीता, धनिया पत्ती, इन सब से विटामिन ए प्राप्त होता है। और इसकी कमी से कौन सा रोग होता है? रतौंधी। कौन सा रोग होता है? रतौंधी, जिसे जीरोप्थेल्मिया भी कहते हैं। इसके बहुत सारे नाम है, नाइट ब्लाइंडनेस कहते हैं ये सारे। और उपनेम भी इसका है। इसका उपनेम हम लोगों ने आप लोग यहाँ पे हमने नहीं लिखा है, इसका उपनाम क्या होता है, निक नेम जिसको बोलते हैं, तो उसको एंटी इन्फेक्शन विटामिन कहते हैं। विटामिन ए को क्या कहते हैं? एंटी इन्फेक्शन विटामिन कहते हैं। क्या? एंटी इन्फेक्शन विटामिन कहते हैं। आप लोग नोट डाउन कर सकते हैं, पूछ सकता है एग्जाम में कि एंटी इन्फेक्शन विटामिन किसे कहते हैं, तो किसको कहते हैं? विटामिन ए को कहते हैं। अब अगले विटामिन को कहते हैं, विटामिन ए जो है हमारे आंखों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये हम लोगों को पता ही है। अगला विटामिन है विटामिन डी। कौन सा विटामिन है? विटामिन डी। इसके बारे में पढ़ लेते हैं। इसके सोर्स कौन कौन से हैं, जैसे चीज हो गया, सनलाइट से हम लोगों को विटामिन डी मिलती है, ये हम लोग जानते हैं। फिश से मिलती है, बटर, एग, मिल्क, इन सब से जो है हमें क्या मिलता है? विटामिन डी मिलता है। अब इसका जो है रासायनिक नाम क्या है? विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या होता है? कैल्सीफेरॉल। क्या होता है? कैल्सीफेरॉल होता है। और प्रमुख स्रोत जिससे हमें मिलता है सूर्य का प्रकाश या पराबैंगनी प्रकाश जिसे बोलते हैं अल्ट्रावायलेट ए। कौन सी रेज से मिलता है? अगर इतना डीपली पूछे तो अल्ट्रावायलेट 3 रेज होती ना, ABC, लेकिन मिलता किसे? अल्ट्रावायलेट ए से मिलता है। और इसकी कमी से कौन से रोग होते हैं? तो बच्चों में कौन सा रोग होता है? रिकेट्स होता है, जिसे सूखा रोग भी बोलते हैं। और बड़ों में क्या होता है? ऑस्टियोमेलेकिया होता है। ऑस्टियोमेलेकिया क्या होता है? हड्डियां टेढ़ी हो जाती हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पूछ ले। विटामिन डी से रिकेट्स सारे लोगों को पता है, बट बड़ों में कौन सा रोग होता है? तो कौन सा होता है? ऑस्टियोमेलेकिया होता है। आप लोग इसे नोट डाउन कर लीजिएगा। अगला विटामिन कौन सा है? विटामिन ए। इसका क्या नाम है? इसका जो है विटामिन डी का निक नेम हमने आप लोगों को नहीं बताया, विटामिन ए का था एंटी इन्फेक्शन विटामिन। विटामिन डी का क्या है? एंटी रिकेट्स विटामिन या सनसाइन विटामिन भी इसे कहते हैं। और नेचुरल विटामिन भी विटामिन डी को कहते हैं। नेचुरल विटामिन या सनसाइन विटामिन, ये सब नाम किसके हैं? विटामिन डी के हैं, क्योंकि ये हमें सनलाइट से प्राप्त होता है, इसलिए इसे सनसाइन विटामिन भी कहते हैं। याद रखिएगा आप लोग। विटामिन ई जिसे ब्यूटी विटामिन भी कहा जाता है, किससे किससे मिलता है? ब्रोकली हो गया, वेजिटेबल ऑयल हो गया, ऑलिव्स हो गए, सैलमन हो गया, आलमंड्स, इन सब से जो है विटामिन ई मिलता है। विटामिन ए का विटामिन ई का रासायनिक नाम या केमिकल नेम क्या है ये देखते हैं। टोकोफेराल। क्या नाम है इसका? विटामिन ए का टोकोफेराल नाम है।
और ये इस किससे मिलता है, जो है सोर्स क्या है, अंकुरित अनाज जैसे गेहूं, चना, मूंगफली और जो है मूंग हो गई, इन सब से जो है अंकुरित अनाज से हमें विटामिन ई मिलता है। रासायनिक नाम टोकोफेराल है। और इसकी कमी से कौन सा रोग होता है, नपुंसकता या बांझपन या स्टेरिलिटी जिसे कहते हैं, क्या स्टेरिलिटी कहते हैं, ये विटामिन ई की कमी से होता है। इसे एंटी स्टेरिलिटी विटामिन भी कहते हैं। इसका निक नेम क्या है, एंटी स्टेरिलिटी विटामिन या ब्यूटी विटामिन भी इसे कहते हैं। इंपॉर्टेंट है, ब्यूटी विटामिन हो गया, क्या होता है, ब्यूटी विटामिन हो गया, ठीक। इसे जो है विटामिन ई क्या करता है, एजिंग को रोकता है। एजिंग मतलब जो बढ़ती उम्र के साथ लोगों में जो झुर्रियां पड़ती हैं, इन सबको विटामिन ई जो है रोकता है। विटामिन ई क्या करता है, त्वचा के झुर्रियों को रोकता है, जिससे इसलिए इसे क्या कहते हैं, ब्यूटी विटामिन कहते हैं। क्या कहते हैं, ब्यूटी विटामिन कहते हैं। और यह एजिंग को रोकता है, क्योंकि जो है जब एज बढ़ने लगती है 30 प्लस होने पे हमारे फेस पे जो कोलेजन होता है वो जो कम होने लगता है, 2% पर ईयर की दर से वो कम होने लगता है, इसलिए त्वचा पर झुर्रियां पड़ने लगती हैं। तो इसीलिए इसे क्या कहते हैं, एंटी एजिंग विटामिन कहते हैं। विटामिन ई का सेवन करने से कम होती हैं, इसलिए इसे एंटी एजिंग विटामिन भी कहते हैं। ये हो गया विटामिन ई। अब विटामिन के क्या है, विटामिन ई के सोर्स, अब विटामिन के सोर्स दिए हुए हैं, ये सब है। इन सब के खाने से हमें विटामिन की प्राप्त होता है। कुकुम्बर, स्पिनच, कीवी, बेसल, इन सब से, एवोकाडो, कैलीफ्लावर, वॉलनट्स, इन सब से मिलता है विटामिन के। इसका रासायनिक नाम क्या है, फाइलोक्विनोन या नेफ्थेनोक्विनोन भी बोलते हैं, फाइलोक्विनोन बोलते हैं, इसका रासायनिक नाम है। सारे के जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वही इस वीडियो में आप लोगों के लिए, हर एक पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसका प्रमुख स्रोत क्या है, हरी सब्जियां व फल। क्या है, हरी सब्जियां व फल। इसकी कमी से कौन सा रोग होता है, रक्तस्राव। क्या होता है, विटामिन के की कमी से रक्तस्राव होता है। इसका जो है ये हो गया कमी से होने वाले रोग, स्रोत और रासायनिक नाम। अब क्या पढ़ते हैं, विटामिन सी। विटामिन सी किससे मिलता है, ऑरेंज, लेमन, स्ट्रॉबेरी, टोमेटो, कुकुम्बर, पपाया, कीवी, इन सब से, ब्रोकली, इन सब से जो है हमें क्या मिलता है, विटामिन सी, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है हम लोगों के लिए। इसका रासायनिक नाम क्या है, एस्कॉर्बिक एसिड। क्या नाम है, एस्कॉर्बिक एसिड। इसके सोर्स क्या है जिससे मिलता है, खट्टे फल जैसे आंवला, नींबू, संतरा। सबसे ज्यादा विटामिन सी किसमें मिलता है, आंवले में मिलता है। नींबू, संतरा, हरी मिर्च। हरी मिर्च में भी हमें क्या मिलता है, विटामिन सी मिलता है। और इसकी कमी से होने वाला रोग स्कर्वी। स्कर्वी क्या होता है, मसूड़ों से ब्लड निकलना, ये सब होता है। विटामिन सी क्या होता है, विटामिन सी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि गर्म करने पर सबसे पहले नष्ट होता है। और यही कारण है कि विटामिन सी के स्रोत जो सोर्स होते हैं उसको बिना पकाए खाने की सलाह दी जाती है। विटामिन सी को हमें बिना पकाए खाना चाहिए, अगर पका करके खाते हैं तो वो विटामिन सी उसमें से खत्म हो जाता है। विटामिन सी क्या होता है, घाव को भरने वाला उत्तक होता है। उत्तक जो कोलेजन होता है उसका निर्माण करता है, इसलिए इसे घाव भरने वाला विटामिन भी कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, इसे एंटी कैंसर विटामिन भी कहते हैं। क्या कहते हैं, एंटी कैंसर विटामिन भी कहते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, आप लोग जरूर नोट डाउन कर लीजिएगा। इसे क्या कहते हैं, एंटी कैंसर विटामिन कहते हैं। किसको, विटामिन सी को। एंटी स्कर्वी विटामिन, एंटीऑक्सीडेंट विटामिन, ये सब विटामिन सी को कहते हैं। अगला विटामिन कौन सा है, विटामिन बी। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स है, इसमें बहुत सारे B1 B2 इस तरह से हैं। तो सबसे पहला कौन सा है, विटामिन B1, जिसका रासायनिक नाम क्या है, विटामिन B1 का, थायमीन। क्या नाम है, विटामिन B1 का, थायमीन नाम है। और ये किससे मिलता है, इसके सोर्स क्या है, बनाना, मिल्क, पोटैटो, ग्रीन बीन, ब्रेड, ग्रीन पीज हो गए, लिवर हो गए, सीड्स हो गए, वॉलनट हो गए, चिकन हो गए, इन सब से विटामिन B1 मिलता है हम लोगों को। क्या नाम है, इसका रासायनिक नाम क्या है, थायमीन नाम है। क्या है, थायमीन। और इसकी कमी से होने वाला रोग कौन सा है, इसकी कमी से होने वाला रोग है बेरी-बेरी। अब बेरी-बेरी रोग क्या होता है, ये सारे लोगों को पता है कि विटामिन B1 की कमी से बेरी-बेरी रोग होता है। बट बेरी-बेरी रोग में होता क्या है, जैसे भूख ना लगना। क्या क्या होता है, भूख ना लगना, हाई BP, भार में कमी होना, और ये सारे जो है लक्षण होते हैं बेरी-बेरी में। ये हो गया B1। अगला विटामिन है B2। कौन सा विटामिन है, विटामिन B2।
इसके भी सोर्स दिए हुए हैं, चीज, ग्रीन पीस हो गए, लिवर, एग्स, मिल्क, इन सबसे विटामिन B2 मिलता है। एवोकाडो हो गया, इसका रासायनिक नाम क्या है? राइबोफ्लोविन। क्या नाम है? राइबोफ्लोविन। और इसकी कमी से कौन सा रोग होता है? किलोसिस होता है। B2 की कमी से किलोसिस, B1 की कमी से क्या होता है? थायमिन होता है। इसका रासायनिक नाम क्या है? राइबोफ्लोविन। और किलोसिस क्या होता है? किलोसिस में क्या होता है? मुंह के कोने फट जाते हैं, जो मुंह के कोने होते हैं वो फटने लगते हैं B2 की कमी से, विटामिन B2 की कमी से। विटामिन B3 क्या है? विटामिन B3 का क्या रासायनिक नाम है? निकोटिनिक एसिड। क्या नाम है? निकोटिनिक एसिड नाम है। इसका सोर्स क्या है? इसका सोर्स भी पोटैटो, डेट्स, टोमेटो, एवोकाडो, ये सब है। क्या है ये? और इसकी कमी से कौन सा रोग होता है? पेलाग्रा रोग होता है। पेलाग्रा में क्या होता है? हाथ तथा जीभ की जो स्किन, त्वचा होती है वो प्रभावित होने लगती है। किसकी? हाथ और जीभ की। विटामिन B3 की कमी से पेलाग्रा रोग होता है। ये सारे बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जा गया है, सारे एग्जाम में पूछा जाता है विटामिन से क्वेश्चन, आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगला विटामिन है विटामिन B5। कौन सा है? विटामिन B5 है। इसका रासायनिक नाम क्या है? पेंटोथोनिक एसिड। क्या नाम है? पेंटोथोनिक एसिड नाम है। पेंटोथेनिक एसिड हो गया। इसकी कमी से रोग कौन से होते हैं? तंत्रिका तंत्र संबंधी रोग होते हैं। और ये सब सोर्स हैं, सनफ्लावर ऑयल हो गए, बीफ हो गया, जो है ये सब, मेज हो गया, एवोकाडो, मिल्क, इन सब से, टोमेटो, इन सब से विटामिन B5 मिलता है। विटामिन B6 क्या हो गया? विटामिन B6 के जो है गार्लिक, वॉलनट्स, बेल पेपर, आलमंड्स, पोटैटो, इन सब से विटामिन B6 मिलता है हम लोगों को। और इसका रासायनिक नाम क्या है? पैराड्रिन है। क्या है? पैराड्रिन है। और इसकी कमी से कौन सा रोग होता है? एनीमिया। इस एनीमिया और मांसपेशियों में दर्द, ये सब होता है किसकी? B6 की कमी से होता है। ये हो गया विटामिन B6 हो गया। अगला विटामिन कौन सा है? विटामिन B7। विटामिन B7, इसके सोर्स ये बनाना, कैरेट, स्ट्रॉबेरी, फिश, मिल्क, ये सब है, मशरूम, ये सब हो गए, ग्रेप्स हो गए। इसका रासायनिक नाम क्या है? विटामिन B7 का बायोटिन। इसका क्या नाम है? बायोटिन है। और इसकी कमी से कौन सा रोग होता है? गंजापन होता है। कौन सा रोग होता है? गंजापन होता है। और इसको विटामिन H भी बोला जाता है। विटामिन H भी बोला जाता है इसको, या विटामिन B7 बोल सकते हैं, या विटामिन H बोला जा सकता है। विटामिन B9 है। अगला विटामिन कौन सा है? विटामिन B9 है। विटामिन B9 क्या होता है? विटामिन B9 का केमिकल नेम क्या है? फोलिक एसिड। क्या नाम है? फोलिक एसिड। इसमें क्या होता है? एनीमिया होता है और जनन क्षमता में कमी आ जाती है। जो जैसे जिस तरह से विटामिन E था, उसमें भी बांझपन वगैरह था, उसी तरह से विटामिन B9 की कमी से भी एनीमिया। एनीमिया ज्यादातर किस में होता है? महिलाओं में होता है। पूछा जाता है महिलाओं के में आयरन, रक्त में जो है आयरन की मात्रा कम हो जाती है, ये होता है एनीमिया। और जनन क्षमता में कमी, ये सब क्या है? विटामिन B9 की कमी से होता है। अगला विटामिन कौन सा है? विटामिन B12 है। विटामिन B12 बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसका रासायनिक नाम क्या होता है? साइनोकोबालामिन। साइनोकोबालामिन। और इसकी कमी से रोग कौन सा होता है? एनीमिया होता है। एकमात्र विटामिन है, एकमात्र विटामिन जिसमें कौन सी धातु पाई जाती है? कोबाल्ट पाई जाती है। इसलिए बहुत पूछा जाता है कि इसका रासायनिक नाम पूछ लेगा, या फिर पूछ लेगा कि जो है कोबाल्ट धातु किस विटामिन में पाई जाती है, तो किसमें? इसका नाम भी है साइनोकोबालामिन। किसमें होती है? विटामिन B12 में। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे आप लोग जरूर नोट डाउन कर लीजिएगा। ये हो गया विटामिन B12 हो गया। ये है, इसकी आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। एक ही जगह सारे रासायनिक नाम और उसकी कमी से होने वाले रोग हैं, आप लोग स्क्रीनशॉट लेकर के रख सकते हैं। आप लोगों को रिवीजन करने में आसानी होगी। ये हो गया। अब अगला टॉपिक क्या है? प्रोटीन। क्या है? प्रोटीन है। ये देखिए, प्रोटीन के सोर्सेज दिए हुए हैं। प्रोटीन के सोर्सेज वेज में जो है जो लोग नॉन वेजिटेरियन हैं उनके लिए बहुत ज्यादा सोर्स हैं, उनको बहुत अच्छा सोर्स मिल जाता है। और जो वेजिटेरियन है उनके लिए ब्रोकली, बीन्स, ये सब, नट्स हो गए, सीड्स हो गए, मटर हो गई, इन सब से मिलते हैं। पोटैटो हो गया, इन सब से, चीज, पनीर, इन सब से मिलते हैं। प्रोटीन शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? किस वैज्ञानिक ने किया था?
प्रोटीन शब्द का सबसे पहला प्रयोग वर्जीलियस नामक वैज्ञानिक ने किया था। किसने किया था? वर्जीलियस नामक वैज्ञानिक ने किया था। प्रोटीन क्या करता है हमारी बॉडी के लिए? ये हमारे शरीर का वृद्धि एवं विकास करता है। क्या करता है? वृद्धि एवं विकास करता है और टूटी फूटी कोशिकाओं का मरम्मत करता है। कौन? प्रोटीन। इसलिए इसे क्या कहते हैं? बॉडी बिल्डिंग ऑफ द सेल कहते हैं। ये प्रोटीन क्या होता है? हमारे शरीर का बॉडी बिल्डर होता है। बॉडी बिल्डिंग ऑफ द सेल किसको कहा जाता है? ये टूटी फूटी जो कोशिकाएं होती हैं उन सबकी मरम्मत करता है। किसका कार्य होता है? ये प्रोटीन का होता है। इसका कैलोरी मान ऊपर हम लोगों ने पढ़ लिया। और ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है कि प्रोटीन किसका बहुलक होता है? तो प्रोटीन एमिनो एसिड का बहुलक होता है। किसका? एमिनो एसिड का बहुलक होता है। ये एमिनो एसिड कितने प्रकार के होते हैं? ये 20 प्रकार के होते हैं। 10 तो हमारी बॉडी में होते हैं जो हमारी बॉडी खुद बनाती है और 10 हमें बाहर से लेने पड़ते हैं। जो हमारी बॉडी खुद बनाती है उसे क्या बोलते हैं? उसे अनावश्यक बोलते हैं। नॉन एसेंशियल जो है एमिनो एसिड कहते हैं। ये हो गया। ये सारे पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि जो है प्रोटीन किसका बहुलक होता है? तो प्रोटीन एमिनो एसिड का बहुलक होता है और इसका प्रोटीन शब्द का प्रयोग बर्जीलियस ने किया था। बॉडी बिल्डिंग ऑफ द सेल कौन है? प्रोटीन को कहा जाता है। प्रोटीन की कमी से होने वाला रोग कौन सा है? क्वासियोरकोर है। कौन सा है? क्वासियोरकोर है। ये तो हम लोगों ने सारे ही लोगों को पता होगा, बट ये तो कमी से हो गया, याद रखिएगा। अधिकता से कौन सा रोग होता है? ऑस्टियोपोरोसिस होता है। कौन सा रोग होता है? ऑस्टियोपोरोसिस अधिकता से। किसकी अधिकता से? प्रोटीन की अधिकता से होता है। ये हो गया प्रोटीन चैप्टर। विटामिन हो गए, प्रोटीन हो गए। अगला क्या है? फैट है। फैट पढ़ लेते हैं हम लोग। फैट में क्या इंपॉर्टेंट है ये पढ़ लेते हैं। फैट क्या होता है? वसा क्या होता है? वसीय अम्ल तथा ग्लिसरॉल से मिलकर बना होता है। वसा या फैट किससे बनता है? वसीय अम्ल तथा ग्लिसरॉल से मिलकर बना होता है। और वसा या फैट कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का। एक तो सैचुरेटेड फैट होता है और एक दूसरा अनसैचुरेटेड फैट होता है। संतृप्त वसा और असंतृप्त वसा ये है। संतृप्त वसा जैसे कौन कौन से एग्जाम्पल इसके क्या हैं? संतृप्त वसा किसको बोला जा सकता है? संतृप्त वसा में जंतु वसा आती है। जो सैचुरेटेड फैट होते हैं ये हमारे लिए नुकसानदेह होते हैं। कौन? सैचुरेटेड फैट जो होते हैं संतृप्त वसा, जैसे देसी घी हो गए जो हमें जंतुओं से प्राप्त होते हैं उसे ही सैचुरेटेड फैट बोला जाता है। देसी घी, पनीर, मक्खन, क्रीम, दूध, मांस। इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है? ये नारियल का तेल। ये सैचुरेटेड फैट में आता है, लेकिन मिलता किससे है? ये पेड़ से। ये नारियल का तेल जो वनस्पति है, बट ये होता किसमें है? ये सैचुरेटेड फैट में होता है। इसलिए ये बहुत बार पूछा जा सकता है, कंफ्यूज हो सकते हैं आप लोग कि नारियल का तेल हमें वनस्पति में मिलता है लेकिन ये होता किसमें? संतृप्त वसा में, जंतु वसा में आएगा ये। तो आप लोग इसे जरूर याद रखिएगा नारियल तेल को। और असंतृप्त वसा में क्या है? वनस्पति वसा, जैसे सरसों का तेल, मूंगफली, जैतून का तेल, मतलब जो वनस्पतियों से प्राप्त होता है वसा, वो असंतृप्त अनसैचुरेटेड फैट के अंतर्गत आता है। और इसमें ऊपर क्या था? इसमें इंपॉर्टेंट था नारियल का तेल एक अपवाद था जो वनस्पति होते हुए सैचुरेटेड फैट में आता है। और इसमें फिश ऑयल जो है ये जंतु वसा होते हुए लेकिन किसमें आता है? असंतृप्त वसा में आता है। तो ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, जरूर आप लोग इसे नोट डाउन कर लीजिएगा और ध्यान में रखिएगा। ये हो गया, ये हो गए सोर्स इसके अनसैचुरेटेड फैट और सैचुरेटेड फैट के। फिर क्या है? कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट से क्वेश्चन क्या बन सकता है? कार्बोहाइड्रेट से हमें क्या मिलती है? सबसे पहले तो ऊर्जा मिलती है, ये हम लोगों ने पढ़ा। अब देखते हैं कार्बोहाइड्रेट में जो है अनुपात पूछा जा सकता है। क्या क्या होता है? कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात क्या होता है? 1:2:1 होता है। मतलब एक कार्बन, 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल, इस तरह से इनका अनुपात होता है कार्बोहाइड्रेट में। कार्बोहाइड्रेट ऊपर वसा को हम लोगों ने पढ़ा कि वो 2 प्रकार का होता है। कार्बोहाइड्रेट कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। कौन कौन से? मोनोसैकेराइड्स, डाइसैकेराइड्स और पॉलीसैकेराइड्स। मोनो मतलब एक होता है जिसमें 1 शुगर हो, इस तरह से समझ सकते हैं। जैसे ग्लूकोज हो गया, फ्रैक्टोज हो गया, गैलेक्टोज हो गया, ये हो गया। डाइसैकेराइड्स मतलब 2 होता है, 2 शुगर जिसमें होते हैं, जैसे सुक्रोज, माल्टोज, लैक्टोज, ये हो गए। और तीसरा क्या है? पॉलीसैकेराइड्स जिसमें बहुत सारे शुगर होते हैं, जैसे स्टार्च, ग्लाइकोजन, सेलुलोज, ये हो गए। तो ये हो गया कार्बोहाइड्रेट। सबसे जो है
फ्रूट में कौन सी शुगर पाई जाती है, कौन सा तो उसमें क्या पाया जाता है, फ्रैक्टोज पाया जाता है। क्या पाया जाता है, फ्रैक्टोज पाया जाता है। ये हो गया पूरा संतुलित आहार में जितने जो है कार्बोहाइड्रेट, विटामिन्स, प्रोटीन, मिनरल्स, ये सारे हम लोगों ने पढ़ लिए, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। आप लोग वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, जो लोग भी प्रिपरेशन कर रहे होंगे उन तक आप लोग वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, और जो लोग चैनल पर नए हैं वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू सो मच।